खान से खबर दे, जहां पर दहशतगर्दों ने थाने पर रात गए हमला किया और हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद बताए जा रहे हैं, 6 जख्मी हैं। तो अब तो सबक सबने सीख लिया कि भाई मिल बैठकर करना होगा, क्योंकि ये जो कश्ती है जिसमें हम सारे सवार हैं, अगर हम इसको मजबूत नहीं करेंगे तो हम अपना सफर जारी नहीं रख सकेंगे ज्यादा हम आसानी से। तो सारा किया धरा इंडिया का है। अच्छा। वो पीठ के पीछे वार करता है। अच्छा। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना। अच्छा। उसने होने नहीं देना इनको। अच्छा। वो एक मक्कार है, मोदी मक्कार है, वो मुसलमानों का दुश्मन है। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें। आलमी सतह पर राब्तों में गैर मामूली तेजी देखने में आ रही है। भारतीय मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज समेत कई रिटायर्ड जनरलों और तजियानगारों ने इस इकदाम का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से। पुलिस स्टेशन में यहां पर ब्लास्ट हुआ है। डेरा इस्माइल खान के थाने में धमाका हुआ। थाने में ब्लास्ट हुआ है। 10 पुलिस वालों की मौत की जानकारी मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। जिस तरह एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट इस वक्त नजर आ रहा है हमें पाकिस्तान में, डू यू फोरसी कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाने में कामयाब हो जाएंगे एंड द पॉलिटिकल क्लास जो है वो उसको भी असर्ट करने की जरूरत है, ताकि ये जो मैटर्स हैं वापस सिविलियन स्पेस में जाएं और हम इसको एक लॉन्ग टर्म तरीके से अपने मसाइल को हल कर सकें। स्ट्राइक किए, साथ माफिया भी मांग रहे हैं ईरान से, कहते सट लगी तो नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ, कहते स्ट्राइक करांगे प्लीज माइंड ना करना। ये भी कौन सी स्ट्राइक है? वो इस तरह ही एक पाकिस्तान पूरा सरेंडर साफ दिख रहा है और बलूचिस्तान में आगे आने वाले एक हफ्ते में बड़ा हमला होना चाहिए, ऐसी खबर भी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर किया ताबड़तोड़ हमला। 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 6 जो है घायल हो चुके हैं। ये चुनावी का माहौल अभी पाकिस्तान में चल रहा है। जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ गोली पुलिस वालों पे चल रही है तो आम जनता का क्या होगा। पाकिस्तान में आम जनता सुरक्षित नहीं है। पूरे पाकिस्तान के जनता में जो है दहशत बना हुआ है। आपको बता दें, इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है, जो कि सोमवार को एक पुलिस थाने पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने लगातार गोलीबारी की और ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई हो। आपको बता दें कि वहीं अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाला है। गोलीबारी की खबर से पाकिस्तान के लोग जो है पूरी तरह से जो है दहशत में आ चुके हैं। मौके पर भारी फोर्स तैनात है, लेकिन तभी जो है यह मामला बहुत ही तेजी से जो है बढ़ता जा रहा है और पूरे पाकिस्तान पुलिस के साथ साथ आर्मी की फटी पड़ी है। जिस तरीके से आतंकवादी और पाकिस्तानियों की बैंड बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनावी माहौल जो है बहुत इस बार जो है पाकिस्तान में खराब जाने वाला है। इस बात का भी एहसास करना चाहिए कि सिविल और मिलिट्री मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसमें ये बात नहीं है कि सिविल सुप्रीमेसी है या मिलिट्री सुप्रीमेसी है। मैं ये कहता हूँ कि हम सारे इसी एक गाड़ी के पहिए हैं। हम सबको इसको सही तरह से शामिल होकर काम करना चाहिए। इसी को इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसी को आगे लेकर चले, तो फिर आप देखेंगे कि मामलात जो हैं वो पटरी से नहीं उतरेंगे। ये मेरा मकसद है कि इस बिल्कुल हो सकता है और आज इसकी अशद जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अब सबूत आ कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाया जा रहा था जो मुख्तलिफ लोगों की टारगेट किलिंग करता था। और ये जो टारगेट किलर्स हैं इनको एक थर्ड कंट्री से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ हम क्या कदम उठा सकते हैं? जी शुक्रिया हामिद मीर साहब। आपने जब अपने प्रोग्राम का हवाला दिया ना सितंबर 2023 में जी, तो मुझे याद है कि मैंने भी उस वक्त कुछ फहरिस्त तैयार की वो खबरों की बुनियाद पर जो लोग हो रहे थे। तो जब ये कनाडा और अमेरिका की खबरें आई कि वहां सिख रहनुमाओं को ये हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी चुन चुन कर मार रही है, तो मुझे ख्याल आया कि ये काम तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में भी हो रहा होगा। तो आज उसकी भी तस्दीक हुई है। और अभी जिस तरह आपने कुछ नाम लिए, मेरे पास कुछ और नाम भी थे इसके अंदर इसी फहरिस्त में,
तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। और मुझे ये भी पता चला कि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तानी जो हाथ हैं वो यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया है। एक थर्ड कंट्री में पता नहीं गल्फ में या कहीं बैठकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए और बड़े तरीके से कि उनका एक को कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ठीक नहीं रहा और ये बंदा पैसे लेकर भाग गया है तो कोई एजेंसी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बास साहब। मूविंग ऑन बास साहब, आपने इस आर्टिकल में जिक्र किया है, जारी बात है भारत और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा एक क्योंकि हमारा 70-75 साल से एक मसला भी है। आपने बात की है कि भारत हमें कहता है जी कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराते हैं, पाकिस्तान भारत को कहता है कि वो पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहा है, और आपने ये भी कहा कि हमें मिल के तो जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है उसको एलिमिनेट करना है। अब ऐसा क्या है कि भारत को कन्विंस किया जाए या भारत इस चीज़ को समझे कि यहाँ कोई थर्ड एक्टर बीच में आए जो ये कहे कि भाई और बहुत सारी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें उनको एलिमिनेट करना है और भारत और पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए, या कि आप समझते हैं कि भारत ने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली हुई है कि बस पाकिस्तान से बात नहीं करनी और कश्मीर के मसले को टेररिज्म से लिंक कर दिया है और पाकिस्तान जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहा है। कैसे भारत इससे निकल सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन पूरी दुनिया की कैपेसिटी भी कोई नहीं है। एम्बेसडर फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी आप भी सारी बातें इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं कि वो पुश कर सके। एक वक्त था वो कहते थे आओ टेबल पे बैठो, आज कोई पाकिस्तान को तो फिर भी शायद कह सकते हैं, भारत को कोई नहीं कह पा रहा। आप इसको कैसे देखेंगे? जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें हिंदुस्तान की तरफ से जो इस वक्त रवैया है उस पे तो कोई आप ज्यादा नहीं काम कर सकते, क्योंकि अगर आप कोई कंसेशन भी देना चाहें तो वो उसको ये शो करते हैं कि ये हमारे दबाव में है। वो है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया जो है वो ये सोचे कि क्यों पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, होने चाहिए, और उसके लिए बड़ा इस्तदलाल है जो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग उसका इदराक भी करते हैं। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का शुमाली सरहद चीन के साथ उसमें मसाइल हैं, और हिंदुस्तान की मशरकी सरहद भी चीन के साथ पाकिस्तान के साथ उसमें भी मसाइल हैं। और अगर वो टू फ्रंट सिचुएशन रखते हुए दुनिया में क्या अपने खित्ते में भी अगर वो अपना प्रोफाइल बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं बढ़ा सकेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि जनाब जनूबी एशिया में तो हमारा असर और रसूख है, तो जब आप पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर कभी अमेरिका अपना असर और रसूख बढ़ाएगा, कभी चीन अपना असर और रसूख बढ़ाएगा। तो क्या ही बेहतर हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात करे, तो फिर किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं रहेगी, दोनों मुल्क अच्छे तरीकों से आपस में रहें। और तीसरी बात यह है कि वहां पे हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि वो एक ऐसे रास्ते पे चल निकलेगा जिसमें वो एक हिंदू रियासत। आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक किसी आतंकी संगठन से पहले हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। वहां पाकिस्तान के अंदर बहुत ही आतंकी संगठन है जो इस पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले से जो है दरबान तहसील के चोडवान पुलिस थाने में हुआ है। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान की पुलिस जो है वो थर थर काँप रही है आतंकवादियों से। पाकिस्तान में जब पुलिस सलामत नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हमला स्थानीय समय अनुसार लगभग 3 बजे, भारतीय समय अनुसार लगभग 3 बजे जो है हुआ है। पहले आतंकियों ने निशाना बनाकर सिपाहियों को निशाना बनाया, इसके बाद वे पुलिस स्टेशन में घुस के इसके बाद अधिक सिपाहियों पर हमला किया। हमले में पुलिस अधीक्षक
मलिक अनीस उल हसन ने कहा कि पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग में घुसने के बाद आतंकवादियों ने बम का इस्तेमाल किया, जिससे अधिक संख्या में सिपाही घायल हो गए। इतना ही नहीं, बुधवार को खैबर पख्तूनख्वा में जो है नेशनल एम्बेसी जिम्मेदार जो है उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दिन जो है बलूचिस्तान प्रांत में एक अन्य राजनीतिक नेता की उनकी पार्टी के चुनाव कार्यालय में ही जो गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई। आप सब देख सकते हैं किस तरीके से जिला पुलिस अधिकारी नरसिंह अहमद ने कहा कि भारी हथियारों से लेकर आतंकवादियों से पहले से घात लगाकर बैठे थे। हमले में हमने 10 जवानों को खो दिया है, जबकि अन्य 6 घायल हो चुके हैं।